हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा चौथी, विषय हिंदी से पाठ 11, जीत खेल भावना की। सबसे पहले हम पूरा पाठ पढ़ेंगे, इसके बाद इसके प्रश्न उत्तर भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। वीडियो को आपको अंत तक देखते रहना ताकि सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ सके। चलिए पढ़ते हैं पाठ। खेल में हार जीत लगी रहती है, जीतने हारने की दृष्टि से खेल नहीं खेलना चाहिए। जो भी हम कुछ भी खेल खेलते हैं उसमें जो है हार जीत की जो भावना है वो लगी रहती है। कोई जीतता है तो कोई हारता है। तो जो भी खेल हम खेलते हैं उसको जो है जीतने हारने की भावना से हमको नहीं खेलना चाहिए। खेल में अच्छा खेल खेलने की, मिलजुल कर खेलने की भावना प्रमुख रहनी चाहिए। कोई भी हम खेल खेल रहे हैं उसमें हमको साथ में मिल करके अच्छे से खेलने की और सबके साथ मिलजुल करके खेलने की जो भावना है हमारे अंदर होनी चाहिए। हारने पर तो न जीतने वाली टीम से ईर्ष्या करने की भावना होनी चाहिए, न जीतने पर हारने वाली टीम को नीचा दिखाने की भावना होनी चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि यदि हम जीत जाते हैं तो जो टीम हार रही है तो उससे उनको हमको जो है नीचा नहीं दिखाना चाहिए, और यदि हम कोई भी खेल है उसमें हार जाते हैं तो हमको जो है जीतने वाली टीम से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो खेल को जो है सिर्फ खेल की तरह हमको खेलना चाहिए। तो इस पाठ में हम इसी को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। चलिए समझते हैं, फिर इसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रधान अध्यापक जी के ऑफिस के आगे भीड़ लगी हुई थी। कुछ लड़कों ने सुरेश को इतना मारा था कि उसका सिर फूट गया था। अब ये जो है एक स्कूल का दृश्य है। तो स्कूल के दृश्य में बताया जा रहा है कि जो प्रधान अध्यापक जी हैं उनके ऑफिस के बाहर क्या लगा हुआ था, बहुत ज्यादा भीड़ लगा हुआ था। सारे स्कूल के बच्चे वहां पर जो है भीड़ लगा करके जमा हो गए थे। और कारण क्या था कि कुछ लड़कों ने जो है सुरेश नाम के एक लड़के को इतना मारा था कि उसका जो है सिर फूट गया था। सब इस बात को जानते थे कि यह काम महेश और उसके साथियों का है। तो सुरेश को किसने मारा था? सुरेश को जो है महेश नाम के लड़के और उनके साथियों ने जो है बहुत ज्यादा मार दिया था। सुरेश और महेश की दुश्मनी पूरे स्कूल में जाहिर थी। कई बार क्या होता है कि यदि हम किसी तरह से दूसरे के प्रति जो है जो दुश्मनी का जो भाव है वो आ जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से सुरेश और महेश दोनों के बीच जो है क्या हुई थी, दुश्मनी थी। और सारे लोग जो है इसको जानते थे, पूरे स्कूल जो है जानता था कि इन दोनों का नहीं बनता ऐसा करके। मगर बात इतना बढ़ जाएगी, इतनी किसी को उम्मीद न थी। क्या हो गया, ये जो महेश है और उनके जो दोस्त हैं उन्होंने सुरेश को बहुत ज्यादा मार दिया था। अब क्या होता है, प्रधान अध्यापक जी के बहुत पूछने पर भी सुरेश ने महेश का नाम नहीं बताया। अब प्रधान अध्यापक जी पूछते हैं, किसको पूछते हैं? सुरेश को, कि बेटा तुमको किसने मारा ऐसा करके। तो सुरेश जो है महेश का नाम बताता ही नहीं, वो चुपचाप खड़ा रहता है। प्रधान अध्यापक जी ने एक बार फिर पूछा, बताओ सुरेश यह किसका काम है, उसे जरूर सजा दी जाएगी। अब प्रधान अध्यापक जी फिर से पूछते हैं सुरेश को कि बेटा बताओ, तुम जो है डरो मत, तुमको किसने मारा है, तुम जो तुम्हारा सिर है किसने फोड़ दिया? तो सुरेश जो है बताता ही नहीं है। नहीं सर, मेरा पैर सीढ़ियों से फिसल गया था इसलिए चोट लग गई। सूरज जो है झूठ बोल देता है अपने टीचर से कि नहीं सर, मेरा पैर जो है किससे, सीढ़ियों से फिसल गया था इसलिए मुझको जो है चोट लग गई। अब क्या होता है, मगर प्रधान अध्यापक जी को भनक लग गई थी कि वार्षिक उत्सव की तैयारी करते समय सुरेश और महेश में कुछ कहासुनी हो गई थी। प्रधान अध्यापक जी जानते थे कि इसको जो है महेश और उसके दोस्तों ने मारा था ऐसा करके। अब वार्षिक उत्सव की तैयारी जब उनके स्कूल में चल रही थी, जैसे कि हम जो है सालाना हमारे स्कूल में जो है वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, तो उसकी तैयारी के बीच सुरेश और महेश में जो है कहासुनी हो गई थी, अनबन हो गई थी। इस बार सभी खेल में सुरेश अव्वल आता था। मतलब जो सुरेश है वो सभी खेलों में पहला आता था, अव्वल आता था। इस कारण महेश उससे ईर्ष्या करने लगा था। इस कारण जो महेश था उससे क्या करता था, जलता था। सुरेश जो है सभी खेलों में पहला आता था तो महेश को उससे जो है जलन हो जाती थी। उसके कुछ साथियों ने उसके इतने कान भरे कि वह सुरेश को अपना दुश्मन समझने लगा था। तो महेश के जो साथी थे वो उनको जो है सुरेश के खिलाफ बहुत ज्यादा भड़का देते थे, जिसके कारण इन दोनों के बीच जो है दुश्मनी बढ़ने लगती है। उसका नतीजा आज सबके सामने था। आज सबके सामने जो है नतीजा सामने आ गया था कि महेश ने जो है और उसके साथियों ने मिल करके सुरेश की अच्छी तरीके से पिटाई कर दी थी। सुरेश को अस्पताल ले जाकर के पट्टी करवा दी गई, साथ ही सिर में कुछ टाके भी लगे। फिर उसको जो है घर भेज दिया गया। अब सुरेश को जो है अस्पताल ले जाया जाता है, उसको जो है उसका इलाज करवाया जाता है, फिर उसको जो है घर ले जाया जाता है आराम करने के लिए। दूसरे दिन हाल खचाखच भरा हुआ था क्योंकि प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग बुलाई थी। वातावरण एकदम शांत था। अब अगले दिन सारे बच्चे फिर से स्कूल जाते हैं तो जो हॉल होता है पूरी तरीके से भरा हुआ था, सारे बच्चे उसमें बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि प्रधान अध्यापक जी ने जो है एक विशेष मीटिंग बुलाई थी। सारे लोग जो है एकदम शांत था, मतलब चारों तरफ जो है सन्नाटा छा गया था। प्रधान अध्यापक जी बोले, कल हमारे स्कूल में जो घटना हुई है उससे मुझे गहरा आघात पहुंचा है।
मुझे दुख है कि हमारे स्कूल की शिक्षा को कुछ छात्रों ने सही ढंग से ग्रहण नहीं किया। अब प्रधान अध्यापक जी यहाँ पर सभी बच्चों से कहते हैं कि कल हमारे स्कूल में जो घटना हुआ है, मतलब जो मारपीट का, उससे मुझको जो है गहरा जो है आघात हुआ है, मुझको जो है बहुत ज्यादा इससे परेशानी हुई है। और कुछ बच्चे जो है हमारे स्कूल के जो छात्र हैं वो शिक्षा को अच्छे तरीके से ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा करके महेश और उसके साथियों के चेहरे पीले पड़ गए। अब महेश और उसके साथियों ने जो है सुरेश को मारा था, तो ये लोग जो है डर जाते हैं कि क्या होगा ऐसा करके। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उनकी धमनियों में जो है रक्त जम गया हो, सारे एकदम वो जो है डर गए थे। क्या होता है, महेश सोच रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि सुरेश उसका नाम प्रधान अध्यापक जी को नहीं बता दिया। महेश क्या सोचता है कि कहीं सुरेश ने मेरा नाम जो है प्रधान अध्यापक जी को बता तो नहीं दिया, ऐसा करके जो है एकदम डर जाता है। हाय अब क्या होगा, महेश सोच में पड़ गया। सुरेश को मारते वक्त वह इतना हिंसक हो गया था मानो उस पर शैतान सवार हो गया हो। तो महेश ने जो है सुरेश को इतना बेरहमी से, इतना नाक तरीके से मारा था, ऐसा लगता था मानो उसके ऊपर शैतान सवार हो गया था। उसने आगे देखा ना पीछे, स्टिक से सुरेश की जो है सिर पर जो है कई बार कर दिए थे। सुरेश जब लहूलुहान हो गया तो डर करके महेश और उसके दोस्त भाग गए। तो जब जो है सुरेश को ये लोग जो है मार रहे थे, तो उतने टाइम इनको जो है कोई भी होश नहीं था, ये जो है मारे ही जा रहे थे। और जब उसके सुई से जो है खून वगैरह निकलने लगा तो जो है डर के मारे भाग जाते हैं। तभी प्रधान अध्यापक जी की आवाज सुन करके महेश की तंद्रा भंग होगी। जो महेश है वो सोच रहा था कि कहीं इसने मेरा नाम तो नहीं बता दिया ऐसा करके। वे कह रहे थे मगर सुरेश ने मेरे बहुत से पूछने पर भी उस छात्र का नाम नहीं बताया जो उसे इस हालत में पहुंचाने का जिम्मेदार है। तभी प्रधानाध्यापक जी कहते हैं कि मैंने जो है सुरेश को बहुत बार पूछा कि तुमको किसने मारा, फिर भी उसने उस मारने वाले छात्र का नाम नहीं बताया है। यदि वह छात्र अपनी गलती स्वीकार कर लेता है तो उसको कोई सजा नहीं दी जाएगी, अन्यथा पता चलने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तभी प्रधानाध्यापक जी कहते हैं जिसने भी सुरेश को मारा है वो जो है आकर के अपना जो गलती है वो स्वीकार कर ले, तो उसको जो है सजा नहीं दिया जाएगा। और यदि वो जो है अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है तो उसके खिलाफ हम क्या करेंगे, कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से जो है प्रधान अध्यापक जी उस भरी सभा में कहते हैं। हाँ एक बात और, प्रधान अध्यापक जी थोड़ा रुक करके आगे बोलते हैं। फिर से वो जो है कुछ बोलते हैं कि इस वार्षिक उत्सव खेल को रद्द किया जाता है। खेल अगर आपस में सहयोग, प्यार की भावना का संचार करने में असफल रहता है तो कोई फायदा नहीं ऐसे आयोजनों का जो आपस में ईर्ष्या और देश की भावना को जन्म दे। अब इनके स्कूल में जो खेल होने वाला था उसको प्रधानाध्यापक जी क्या कर देते हैं, रद्द कर देते हैं। क्यों करते हैं कि यदि हम खेल को जो है ईर्ष्या, जलन, इन सारे द्वेष की भावना यदि वो जो जन्म दे रहे हैं खेल, तो इसको हमको रद्द कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है खेल को हमको आपस में सहयोग और हंसी खुशी के साथ, प्यार के साथ हमको खेलना चाहिए। तो इसी कारण से मैं इस खेल को रद्द कर रहा हूँ ऐसा करके। खेल अगर खेल की भावना से खेला जाए तभी अच्छा होता है। अच्छा आप सब जा सकते हैं। प्रधानाध्यापक जी कहते हैं कि यदि हम खेल को खेल की भावना से खेलें, प्रेम भाव के साथ सबसे मिलजुल कर खेले तो जो है अच्छा होता है। अब फिर बोलते हैं चलिए आप सब जो है अपने अपने क्लास में जा सकते हैं। ऐसा करके प्रधानाध्यापक जी सब बच्चों को उनके क्लास में भेज देते हैं। सभी छात्रों का उत्साह ठंडा पड़ गया। अब जैसे ही खेल को रद्द किया जाता है सारे लोग एकदम उनका उत्साह जो है कम हो जाता है। उधर महेश के मन में उथल पुथल मची हुई थी, वह ग्लानि के कारण स्वयं से भी नजरें नहीं मिला पा रहा था। अब जैसे ही महेश इस सभा खत्म होता है तो उसके मन में जो है ग्लानि मची हुई थी, मतलब उसको जो है अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि मैंने जो है बेचारे सुरेश को मार दिया है ऐसा करके। वह सोच रहा था कि सुरेश चाहता तो उसे सजा दिला सकता था। फिर उसने मन ही मन अपनी गलती स्वीकार कर प्रधानाध्यापक जी के पास पहुंच गया। अब सुरेश क्या करता है, वो जो महेश है वो सोचता है, उसको जो है अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सोचता है अपनी गलती को जो है स्वीकार कर लेते हैं और प्रधानाध्यापक जी के पास वो जो है पहुंच जाता है। सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं ही सुरेश की इस हालत का जिम्मेदार हूँ, कहते हुए महेश की आंखों से आंसू निकल पड़े। अब जैसे ही महेश जो है अपने टीचर, अपने प्रधानाध्यापक जी के पास जाता है तो बोलता है कि सर मैंने ही सुरेश को मारा था और मुझको माफ कर दीजिए ऐसा करके। और ऐसा कहते कहते वो जो है रो पड़ता है। मैं जानता था कि तुम जरूर आओगे, तुम्हें गलती का एहसास हो गया है, यही मैं चाहता था। प्रधानाध्यापक जी कहते हैं कि मुझको पता था कि तुम जरूर आओगे महेश, तुमको जो है तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है। तब सुरेश ने से माफी मांगो, तुमने उसे गहरा आघात पहुंचा है, प्रधानाध्यापक जी बोलते हैं। प्रधानाध्यापक जी जो है महेश से कहते हैं कि तुम जो है सुरेश से माफी मांग लो क्योंकि तुमने बेचारे को बहुत ज्यादा क्या कर दिया है, घायल कर दिया है ऐसा करके। सर एक विनती है आपसे, महेश आंसू पोंछते हुए कहता है। अब महेश जो है अपने टीचर से विनती करता है कि आप वार्षिक उत्सव खेल रद्द न कीजिए, मैं वायदा करता हूँ कि हम खेल को खेल की भावना से ही खेलेंगे, उसे ईर्ष्या का कारण नहीं बनने देंगे। अब महेश जो है अपने प्रधानाध्यापक जी से कहते हैं कि सर आप जो है जो वार्षिक उत्सव का जो खेल है उसको रद्द मत कीजिए, मैं आप समझ गया हूँ और मुझको मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं जो है खेल को खेल की भावना से खेलूंगा, उसमें ईर्ष्या का कारण जो है नहीं होने दूंगा ऐसा करके। सारे लोग जो है मिलजुल करके खेलेंगे।
ठीक है, प्रधानाध्यापक जी बोले। नियत समय पर खेलोत्सव शुरू हुआ जैसे हमेशा होता आया है। अब प्रधानाध्यापक जी मान जाते हैं, वो जो है खेल को रद्द नहीं करते। बहुत अच्छे तरीके से जो खेल है वो स्कूल में शुरू हो जाते हैं जैसा कि हमेशा होता था। सुरेश इस बार सभी प्रतियोगिताओं में विजयी रहा। फिर से सुरेश जो है सभी खेलों में जो है आगे वो जो है पहला आता है, अव्वल आता है। सभी शिक्षकों के मन में आशंका थी कि कहीं फिर कोई हादसा न हो। अब फिर से सुरेश पहला आ जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो सारे शिक्षक फिर से डर जाते हैं कि कहीं ये जो महेश है फिर से उसको न मार दे, ऐसा करके कोई हादसा मत हो जाए। अब क्या होता है, मगर सबकी आशंका के विपरीत महेश आगे बढ़ा और सुरेश से बोला, बधाई हो सुरेश, वास्तव में मेहनत ही सफलता की हकदार होती है। अब तभी क्या होता है, जो महेश है वो सुरेश को क्या करता है, बधाई देता है और उसके गले मिलता है कि बहुत बहुत बधाई हो, तुमने बहुत अच्छा खेला, ऐसा करके। अब क्या होता है, तुम ऐसा क्यों सोचते हो, सुरेश बोला। सुरेश जो है महेश से कहता है कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो, अगली बार तुम्हें भी सफलता जरूर मिलेगी, मैं तुम्हें प्रैक्टिस कराऊंगा, बोलो स्वीकार है। अब सुरेश कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुमको जो है प्रैक्टिस कराऊंगा और तुम भी अव्वल आओगे, ऐसा करके, बोलो स्वीकार है क्या। महेश की आंखों में आंसू आ गए, बोला क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे, क्यों नहीं। अब महेश और सुरेश दोनों के बीच जो है बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर दोस्ती हो जाती है। सुरेश और महेश दोनों प्रधान अध्यापक जी के पास पहुंचे। प्रधान अध्यापक जी खुश थे और उनका प्रयास बेकार नहीं गया। अब क्या होता है, सुरेश और महेश आपस में मिलजुल करके रहने लगते हैं और बहुत अच्छे तरीके से वो जो है अपनी दोस्ती है वो निभाते हैं। तो इस प्रकार इस में यही सबक मिलता है कि जो खेल है उसको हमको जो है आपस में मिलजुल करके खेल की भावना से ही हमको खेलना चाहिए, तभी उस खेल का क्या होता है, महत्व होता है। आई होप आपको पूरी पाठ जो है अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रश्न अभ्यास से आपको पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुरेश ने महेश की शिकायत प्रधान अध्यापक जी से क्यों नहीं की। हमने पाठ में पढ़ा है, बहुत ही सरल सरल इसके उत्तर है। आपको यदि पाठ अच्छे समझ में आ गया है तो आप जो है आसानी से इसका उत्तर दे सकते हैं। तो जो है शिकायत क्यों नहीं करते, यही आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, सुरेश ने महेश की शिकायत प्रधान अध्यापक जी से इसलिए नहीं की क्योंकि सुरेश नहीं चाहता था कि महेश के मन में उसके प्रति बैर या जो शत्रुता की भावना हो वो ज्यादा पनपे। जैसे कि पहले से ही इन दोनों के बीच जो है दुश्मनी थी, और यदि सुरेश बता देता कि महेश ने मुझको मारा है तो बाद में महेश फिर उसका बदला लेता और उसके मन में फिर से जो है दुश्मनी की भावना जो है पड़ जाती। तो इसी कारण जो है सुरेश जो है महेश की शिकायत नहीं करता, ताकि उसको जो है अपनी गलती का भी एहसास हो सके। इस प्रकार आप इनका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 है, प्रधान अध्यापक जी ने वार्षिक उत्सव रद्द करने की बात क्यों की। प्रधान अध्यापक जी जो है सभा बुलाते हैं और उसमें जो है वार्षिक उत्सव का जो चीज है, जो खेल है, उसको रद्द करने की बात क्यों करते हैं, यही आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, प्रधान अध्यापक जी ने वार्षिक उत्सव रद्द करने की बात इसलिए की क्योंकि उनका कहना था कि ऐसे आयोजनों का में कोई फायदा नहीं जो आपस में ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं को जन्म दे। हमने पाठ में इसको समझा पढ़ा। प्रधान अध्यापक जी कहते हैं कि ऐसे खेलों का कोई महत्व नहीं है, ऐसे खेलों का कोई भी फायदा नहीं है जो एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावनाओं को जो है जन्म देते हैं। क्यों, क्योंकि खेल को हमको जो है मिलजुल करके और प्रेम की भावना से खेलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो है बिल्कुल क्या होता, ये जो है ईर्ष्या और द्वेष की भावनाओं को जन्म दे रहे थे। इसी कारण जो प्रधान अध्यापक जी है वार्षिक उत्सव जो खेल होने वाला था उसको जो है रद्द कर देते हैं। प्रश्न 3 है, महेश सुरेश से ईर्ष्या क्यों करता था। बहुत ही सरल ये जो है प्रश्न है। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। सुरेश जो है सभी खेलों में अव्वल आता था जिसके कारण महेश उससे ईर्ष्या करता था। अब सुरेश जो है खेलों में अच्छा था, सभी खेलों में जो है सभी प्रतियोगिताओं में अव्वल आता था, पहला आता था। इसी कारण से जो है महेश उससे क्या करता था, ईर्ष्या करता था, जलन करता था। चौथा प्रश्न है, प्रधान अध्यापक जी ने विशेष मीटिंग क्यों बुलाई थी। प्रधान अध्यापक जी विशेष मीटिंग क्यों बुलाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा, स्कूल में हुए पहले दिन की घटना का अफसोस व्यक्त करने और वार्षिक उत्सव रद्द करने के लिए प्रधान अध्यापक जी जो है विशेष मीटिंग बुलाते हैं। हमने पाठ में पढ़ा कि महेश ने जो है सुरेश को अच्छे तरीके बहुत गलत तरीके से उसको मारा था, तो इसी कारण से जो है इस घटना का जो है अफसोस व्यक्त करने के लिए और जो वार्षिक उत्सव है उसको रद्द करने के लिए जो है प्रधान अध्यापक जी क्या करते हैं, विशेष जो मीटिंग है वो आयोजित करते हैं, बुलाते हैं। प्रश्न 5 है, महेश को आत्मग्लानि क्यों हुई। महेश को अपनी गलती का एहसास क्यों होता है, ये आपको पूछा जा रहा है। उत्तर हो जाएगा, यदि सुरेश यदि चाहता तो महेश की शिकायत कर सकता था, पर उसने महेश का नाम नहीं लिया। इससे महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे आत्मग्लानि हुई। यदि सुरेश चाहता तो बता सकता था अपने टीचरों को कि महेश ने मुझको मारा है, ऐसा करके साथ ही साथ उस पर जो है कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती थी। लेकिन सुरेश ऐसा नहीं करता है। क्यों नहीं करता, क्योंकि वो जो है महेश को अपनी गलती का जो है एहसास दिलाना चाहता था और वो जो है मिलजुल करके रहना चाहता था। इसी कारण से जो है महेश को जो है आत्मग्लानि होती है।
प्रश्न नंबर 6 है, क्या महेश ने सुरेश के साथ ठीक किया? अगर तुम महेश की जगह होते तो क्या करते? क्या जो है महेश ने सुरेश को मार करके ठीक किया, और यदि तुम महेश की जगह होते तब क्या करती, ही आपको पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, महेश ने सुरेश के साथ ठीक नहीं किया। यदि हम महेश की जगह होते तो हम खेल को सहयोग की भावना से खेलते, ना कि दुश्मनी से। यहाँ पर बहुत अच्छी बात कही गई है कि यदि हम जो है महेश ने किया हो तो बिल्कुल भी गलत था, मतलब किसी प्रकार से किसी को मारना पीटना ये जो है अच्छी बात नहीं है। यदि हम महेश की जगह होते तो हम जो है खेल को जो है बिल्कुल खेल की भावना से, प्रेम की भावना से खेलते, ना कि दुश्मनी की भावना से। ये जो महेश है सारे खेलों को जो है दुश्मनी की भावना से खेलता था। तो यह आपको लिखना है उत्तर में। फिर अगला प्रश्न है, महेश और सुरेश में तुमको कौन अच्छा लगा और क्यों? महेश और सुरेश इन दोनों लड़कों में से कौन है आपको जो है बहुत अच्छा लगता है और क्यों लगता है, आपको पूछा जा रहा है। इसका उत्तर हो जाएगा, महेश और सुरेश में हमको जो है सुरेश अच्छा लगा, क्योंकि महेश से मार खाने के बाद भी सुरेश ने उसका नाम नहीं बताया। तो महेश और सुरेश दोनों में से हमको जो है कौन अच्छा लगता है? सुरेश अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जो है महेश से मार खाने के बाद भी उसका जो है नाम नहीं बताता। इससे महेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह सुधर गया। इससे क्या होता है, महेश को अपनी गलती का एहसास होता है, उसको आत्मग्लानि होती है और उसको एहसास हो जाता है कि मैंने जो भी किया वो गलत है, उसको जो है सुरेश के साथ मारपीट नहीं करना था। और फिर बाद में जो है दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और महेश सुधर जाता है। तो इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। यहीं पर आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। हमने पूरा पाठ और प्रश्न उत्तर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे समझ में आ गई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करने, और चैनल पर नए हैं तो आपको जरूर सब्सक्राइब कर देना है। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।